जी हाँ, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि नर्सरी बिजनेस लाइसेंस मतलब नर्सरी का मतलब है कि एक ऐसी स्पेशलिस्ट जगह, एक ऐसी जगह जहाँ पर तरह तरह की पेड़ पौधों को एक बाउंड्री के अंदर लगा के उसका प्रॉपर केयर लिया जाता है, उसका प्रॉपर ख्याल रखा जाता है, उसको नर्सरी कहते हैं। जैसे कि यंग प्लांट्स हो गया, बड़े बड़े पेड़ हो गया, उनको अच्छी तरीके से पानी देना, ठीक है। वो पेड़ पौधे के अंदर जितने भी कचरा निकलता है उसको हर वक्त साफ करना, ठीक है। तो उसका प्रॉपर ख्याल रखा जाता है एक बाउंड्री के अंदर, तरह तरह के पेड़ पौधों लगा के उसको हम नर्सरी कहते हैं। तो उस नर्सरी बिजनेस ओपन करने के लिए आपको कौन कौन सा लाइसेंस का ज़रूरत होगा, वो सभी लाइसेंस का वैलिडिटी कितना होगा, वो सभी लाइसेंस आपको कितने दिन में मिलेगा, वो सभी लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, मतलब किसके थ्रू आपको प्रोवाइड किया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा लाइसेंस के लिए, और आप हमारे से लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो आपको कौन कौन सा बेनिफिट मिलेगा, ये सब हम आज इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में हम बात करेंगे और मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो को बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, नर्सरी बिजनेस ओपन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए सबसे पहला जो आपको लाइसेंस लगेगा उसका नाम है एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है पहला लाइसेंस, एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। तो चलिए इसको हम ओपन करके आपको दिखाते हैं और इसके बारे में आपको डिटेल्स समझाते हैं, ठीक है। देखिए इस तरह का होता है एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ओके, एमएसएमई का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो एमएसएमई का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। उसके नीचे देखिए उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी लिखा गया है, ठीक है। ओके, ये है उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इसको एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। अगर आप ये नर्सरी बिजनेस ओपन करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो आपको परमिशन मिलेगा उसको बोलेंगे हम एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम के लिए रहता है और ये उद्यम रजिस्ट्रेशन आपको 24 आवर्स में मिल जाएगा, मतलब 24 घंटे में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास ये उद्यम रजिस्ट्रेशन अवेलेबल होगा तो आपको कुछ बेनिफिट भी मिल सकता है, आपको कुछ फ़ायदा भी मिल सकता है। जैसे कि आप अपने बिजनेस के नाम पर बैंक में करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आप बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। और मान लीजिए इस नर्सरी बिजनेस के रिगार्डिंग कहीं पे अगर आपका पेमेंट फंस गया है, पैसा फंस गया है, या फिर कोई कस्टमर आपका पैसा नहीं रिटर्न नहीं कर रहा है, आपका पैसा खा लिया, तो आप अपना पेमेंट भी रिकवरी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा क्लाइंट है, ये हमारा एक क्लाइंट का एक उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। यहाँ पे देखिए उनका नर्सरी बिजनेस का नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है, उसके ऊपर देखिए उद्यम नंबर, ये है उद्यम नंबर, ठीक है। उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के नीचे देखिए उद्यम नंबर मेंशन किया गया है। उसके बाद नीचे देखिए, थोड़ा सा नीचे आइए, एड्रेस मेंशन किया गया है, मतलब कौन सी एड्रेस पे, ठीक है, कौन सी एरिया पे ये नर्सरी बिजनेस इन्होंने किया है, इसका एड्रेस मतलब विलेज कौन सा है, ठीक है, इनका स्टेट कौन सा है, ओके, इनका ब्लॉक कौन सा है, सिटी कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, पिन कोड क्या है, सब कुछ यहाँ पे एड्रेस मेंशन किया गया है। उसके बाद देखिए नीचे थोड़ा आइए, नर्सरी बिजनेस का डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। नर्सरी बिजनेस के अंदर वो ने क्या क्या किया है, क्या क्या करेंगे, यहाँ पे ये मेंशन किया गया है। नर्सरी बिजनेस का डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया गया है, ओके। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आइए, देखिए यह है डेट ऑफ उद्यम रजिस्ट्रेशन, कौन सी डेट पे ये उद्यम रजिस्ट्रेशन इशू हुआ है उसका डेट यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है, ओके। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आइए, देखिए डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का एड्रेस यहाँ पे मेंशन किया गया है, मतलब कौन सी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से ये उद्यम रजिस्ट्रेशन इशू किया गया है उसका एड्रेस यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है, लिखा हुआ है देखिए
सहारनपुर उत्तर प्रदेश। ओके, सहारनपुर उत्तर प्रदेश से ये यूपी से ये यूपी के सहारनपुर से ये उद्यम रजिस्ट्रेशन इशू हुआ है। ठीक है, उसके बाद नीचे थोड़ा ये देखिए क्यूआर कोड। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप ये नर्सरी बिजनेस के रिगार्डिंग और ये एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग डिटेल्स जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लाइसेंस पे, जिसका नाम है जेड सर्टिफिकेट। ये है सेकंड लाइसेंस जेड सर्टिफिकेट। इसको अभी मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा और इसके बारे में आपको डिटेल समझाऊंगा। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। देखिए इस तरह का होता है जेड सर्टिफिकेट। ओके, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन वाला सर्टिफिकेट है। अगर आप ये नर्सरी बिजनेस ओपन करेंगे तो आप बिल्कुल जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट वाला नर्सरी का सर्विस आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके नर्सरी के अंदर आप जितने भी पौधा लगा रहे हैं, चारा लगा रहे हैं, वो बिल्कुल अच्छा और हाई क्वालिटी का होना चाहिए। कोई भी मतलब डैमेज वाला या फिर कोई सड़ा गला हुआ आप चारा लोगों को नहीं बेच रहे हैं नर्सरी में आप। ठीक है, आपके नर्सरी बिजनेस के अंदर जितने भी कचरा निकलता है, वेस्टेज निकलता है, उस वेस्टेज को, उस कचरे को आप अच्छी तरीके से एक डस्टबिन में कलेक्ट करके उसके बाद उसको अच्छी तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं, जो कि एनवायरनमेंट के लिए सेफ्टी हो रहा है। तो इसके लिए आपको ये जेड सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ता है। इसका वैलिडिटी है लाइफ टाइम और ये जेड सर्टिफिकेट आपको 24 आवर्स में मिल जाएगा। हाँ, ये जेड सर्टिफिकेट एक अंडरटेकिंग मतलब शपथ ग्रहण सर्टिफिकेट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन किया गया है अंडरटेक बोल के, मतलब ये एक शपथ ग्रहण सर्टिफिकेट है। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट भी मेंशन किया गया है। मतलब जेड सर्टिफिकेट का सिंपल मतलब ये है कि जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट वाला सर्विस आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं आपका बिजनेस का। ठीक है, कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो। ओके, उसके बाद नीचे बिजनेस का नाम, ये चिकन मटन बिजनेस का जेड सर्टिफिकेट है, लेकिन ऐसा वाला जेड सर्टिफिकेट आपका नर्सरी बिजनेस का ठीक बिल्कुल इसी तरह बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नीचे देखिए बिजनेस का एड्रेस, उसके बाद कौन सा डेट पे इशू हुआ है ये जेड सर्टिफिकेट, और नीचे देखिए क्यूआर कोड। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप अपने बिजनेस के रिगार्डिंग और ये जेड सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग डिटेल्स जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लाइसेंस पे, जिसका नाम है एफएसएसएआई फूड लाइसेंस। देखिए ये है एफएसएसएआई फूड लाइसेंस। तो चलिए इसको हम ओपन करके आपको दिखाते हैं और इसके बारे में आपको डिटेल्स बताते हैं। ओके, देखिए इस तरह का होता है एफएसएसएआई फूड लाइसेंस। एफएसएसएआई का फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पे मेंशन किया गया है। देखिए, ठीक है, तो एफएसएसएआई का फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर आप ये नर्सरी बिजनेस ओपन करेंगे तो आप नर्सरी के अंदर किसी भी प्रकार की अगर खाने पीने का चीज़ वगैरह उसका पौधा लगाएंगे, जैसे कि मैंगो हो गया, ठीक है, बनाना हो गया, ओके, लेमन हो गया, या फिर अनार वगैरह हो गया, ठीक है, एप्पल हो गया, कोई भी प्रकार का आप खाने पीने का चीज़ अगर आपके नर्सरी के अंदर लगाएंगे पौधा, तो ये तो खाने पीने का चीज़ है, तो इसको बेचने के लिए आपको, इसको सेल करने के लिए आपको एफएसएसएआई फूड लाइसेंस का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो आपको भी मालूम होगा कि किसी भी प्रकार की खाने या पीने का चीज़ को सेल करने के लिए आपको एफएसएसएआई फूड लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये फूड लाइसेंस का वैलिडिटी मिनिमम 1 साल मैक्सिमम 5 साल के लिए रहता है और ये आपको 24 आवर्स में मिल जाएगा। ठीक है, ओके, देखिए यहाँ पे देखिए नेम एंड एड्रेस यहाँ पे मेंशन किया गया है। ओके, ये नेम है, ये एड्रेस यहाँ पे मेंशन किया गया है। ओके, उसके बाद देखिए नेचर ऑफ बिजनेस रिटेलर लिखा गया है। ओके, उसके बाद देखिए कितने दिन तक वैलिड रहेगा, यहाँ पे सारा कुछ मेंशन किया गया है, मतलब कौन सा डेट पे इशू हुआ है ये फूड लाइसेंस और कितने दिन तक वैलिड रहेगा। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ मेंशन है और यहाँ पे सबसे ऊपर देखिए फूड लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन है और यहाँ पे क्यूआर कोड। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप ये फूड लाइसेंस के रिगार्डिंग डिटेल्स जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपना बिजनेस के रिगार्डिंग आप डिटेल्स जानकारी ले सकते हैं। ठीक है,
देखिए इस तरह का होता है FSSAI फूड लाइसेंस। देखिए ठीक है, ओके। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लाइसेंस पे, जिसका नाम है ISO सर्टिफिकेट। ठीक है, ये है ISO सर्टिफिकेट। इसको अभी मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा और इसके बारे में आपको डिटेल्स बताऊंगा। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। देखिए इस तरह का होता है ISO सर्टिफिकेट। ISO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर आप ये नर्सरी बिजनेस ओपन करेंगे तो आप बेस्ट क्वालिटी का नर्सरी का सर्विस आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके नर्सरी के अंदर आप जितने भी तरह तरह के पौधे लगा रहे हैं वो बिल्कुल अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। ठीक है, कोई भी उसमें आप चीटिंग नहीं कर रहे हैं। ओके, ठीक है, कोई भी उसमें आप छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल जेन्युइन तरीके से लोगों को आप नर्सरी में चारा प्रोवाइड कर रहे हैं, पौधा प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों से ऑनेस्टी से पेश आ रहे हैं, कोई भी कंप्लेंट नहीं आ रहा है आपके नर्सरी बिजनेस के रिगार्डिंग, ऑन टाइम डिलीवरी दे रहे हैं, सब कुछ आप बेस्ट क्वालिटी का कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको ये ISO सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ता है। इसका वैलिडिटी 3 साल के लिए फिक्स रहता है और ये आपको 24 आवर्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी एक हमारा एक क्लाइंट का एक ISO सर्टिफिकेट है। यहाँ पे देखिए अपना उनका नर्सरी बिजनेस का नाम। ठीक है, उसके बाद देखिए एड्रेस यहाँ पे मेंशन किया गया है, बिजनेस का एड्रेस। उसके बाद कौन कौन से टाइप के नर्सरी के अंदर उन्होंने बिजनेस किया है उसका डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया गया है। और उसके बाद नीचे देखिए डेट ऑफ इशू एंड डेट ऑफ एक्सपायरी, और यहाँ पे देखिए QR कोड। इस QR कोड को स्कैन करके आप ये नर्सरी बिजनेस के रिगार्डिंग और ये ISO सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग डिटेल्स जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लाइसेंस पे, जिसका नाम है लेबर लाइसेंस। ये है लेबर लाइसेंस। इसको अब मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा और इसके बारे में आपको डिटेल्स समझाऊंगा। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। देखिए इस तरह का होता है लेबर लाइसेंस। अगर आप ये नर्सरी बिजनेस ओपन करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो इस बिजनेस के अंदर आप कितने ठो एम्प्लॉय नियोजित करेंगे, कितने ठो आदमी रखेंगे काम करवाने के लिए, उन एम्प्लॉय लोगों की, उन आदमी लोगों की रजिस्ट्रेशन को बोलेंगे हम लेबर लाइसेंस। इसका वैलिडिटी और प्रोवाइड टाइम डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन के ऊपर, क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग तरीके का लेबर लाइसेंस आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ओके, देखिए यह है लेबर डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश का लेबर लाइसेंस है। ठीक है, ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट। ओके, यहाँ पे लिखा गया है उत्तर प्रदेश शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, यहाँ पे लिखा गया है। ओके, लेबर डिपार्टमेंट से, उत्तर प्रदेश के लेबर डिपार्टमेंट से ये इशू हुआ है ये लेबर लाइसेंस। ओके, और यहाँ पे देखिए बिजनेस का नाम मेंशन किया गया है। ठीक है, इस तरह का होता है लेबर लाइसेंस। यहाँ पे ये तो चिकन मटन सब का यह है ये लेबर लाइसेंस, लेकिन आपका नर्सरी बिजनेस का इस तरह का लेबर लाइसेंस आपके स्टेट के रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से बन जाएगा। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का लेबर लाइसेंस है। ठीक है, इसलिए इसको शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है और ये इस तरह का दिखता है। लेकिन आपका स्टेट का नर्सरी बिजनेस का लाइसेंस, लेबर लाइसेंस, आपके स्टेट गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नीचे देखिए एड्रेस मेंशन किया गया है बिजनेस का। ओके, ठीक है, नेम ऑफ द ओनर भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, बिजनेस ओनर का नाम। ओके, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ एम्प्लॉय भी मेंशन किया गया है, कितने ठो आदमी इन्होंने नियोजित किया है इस बिजनेस के अंदर, वो मेंशन किया गया है। ठीक है, ओके, और इसके बाद देखिए डेट ऑफ इशू। ठीक है, डेट ऑफ इशू भी यहाँ पे मेंशन किया है, मतलब कौन सी डेट पे ये इशू हुआ है ये लेबर लाइसेंस, सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। ओके, देखिए इस तरह का होता है। तो ये था आपको कौन कौन सा लाइसेंस लगेगा ये नर्सरी बिजनेस ओपन करने के लिए। देखिए मैंने अभी अभी जो बोला स्टार्टिंग के लिए, अभी आपको इतना ही लाइसेंस लगेगा। MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन, जेड सर्टिफिकेट, FSSAI फूड लाइसेंस, ISO सर्टिफिकेट और लेबर लाइसेंस लगेगा। लेकिन जब आपका नर्सरी बिजनेस बाद में बहुत बड़ा हो जाएगा, सब कुछ आपका प्रॉपर ग्रोथ कर जाएगा, आपका इनकम ज़्यादा हो जाएगा, आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा,
सब कुछ आपका प्रॉपर ग्रोथ कर जाएगा तो बाद में आपको ट्रेड लाइसेंस, जीएसटी रजिस्ट्रेशन एंड ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, ओके। उसके बाद आते हैं कि आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा अगर आप हमारे से लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो। देखिए, पहला जो बेनिफिट है वो है फास्ट वर्क देन पेमेंट। पहले हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, पहले हम आपको लाइसेंस प्रॉपर अप्लाई एंड अप्रूव करवा के देंगे, उसके बाद आपसे 1 बाय 1 पेमेंट लेंगे, पैसा लेंगे। पहले हम आपसे एक भी रुपया नहीं लेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट 100% अप्रूवल। जो भी हम लाइसेंस अप्लाई करेंगे वो बिल्कुल 100% अप्रूवल करवा के ही हमेशा आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा कंपनी है वो एक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड कंपनी है। ये कंपनी पूरी तरीके से गवर्नमेंट से परमिशन ले चुकी है, इसीलिए लाइसेंस की 100% अप्रूवल देने में हमें आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होगी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट लीगल प्रॉब्लम से बचना। मान लीजिए अगर आप लाइसेंस के रिगार्डिंग कोई भी लीगल प्रॉब्लम में कभी भी फंस जाते हैं तो हम आपको जितना हो सके लीगली मदद करेंगे। इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके लिए खड़े हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट नो ऑफिस विजिट। ये सभी लाइसेंस के लिए आपको कोई ऑफिस विजिट करना नहीं पड़ेगा, घर बैठे ही ये सभी लाइसेंस आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट कस्टमर डाटा सेफ एंड सिक्योर। आप हमें जो भी डाटा, डॉक्यूमेंट्स या फिर पर्सनल डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे, शेयर करेंगे, वो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहेगा, सुरक्षित रहेगा। कोई भी किसी भी प्रकार की आपकी डाटा, डॉक्यूमेंट्स या फिर पर्सनल डिटेल्स की मिसयूज नहीं किया जाएगा, इसके लिए आप बेफिक्र रहें। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट होम डिलीवरी अवेलेबल। अगर आप हमें एक्स्ट्रा पेमेंट देते हैं, एक्स्ट्रा खर्चा देते हैं तो ये सभी लाइसेंस हम लेमिनेशन करवा कर आपकी लोकेशन पर कोरियर के माध्यम से होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं, आपकी घर पर, आपकी लोकेशन पर भिजवा सकते हैं। उसके बाद आते हैं लास्ट बेनिफिट जो है ऑल इन वन सोल्यूशन। हमारा ये कंपनी में आप लाइसेंस के रिगार्डिंग एंड बिजनेस के रिलेटेड सारी सर्विसेज पा सकेंगे। ठीक है, तो ये था आपको कौन कौन सा बेनिफिट मिलेगा अगर आप हमारे से लाइसेंस अप्लाई करेंगे तो अब आइए जानते हैं कि आपको क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगेगा ये नर्सरी बिजनेस ओपन करने के लिए और ये सभी लाइसेंस के लिए। देखिए, ये दोनों के लिए जो आपको ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो है बिजनेस ओनर की आधार कार्ड फ्रंट एंड बैक साइड का, उसके बाद एक कलरिंग वाला पासपोर्ट साइज फ़ोटो, उसके बाद बिजनेस ओनर का पान कार्ड, उसके बाद उनका शॉप का फ़ोटो मतलब बिजनेस यूनिट का फ़ोटो। ठीक है, कौन सी एरिया में ये बिजनेस करेंगे उसका फ़ोटो एंड बिजनेस एड्रेस प्रूफ। अगर उनका ओन प्रॉपर्टी है, खुद का प्रॉपर्टी है तो बिजली बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर प्रॉपर्टी टैक्स बिल इनमें से कोई एक लगेगा। और अगर उनका रेंट का प्रॉपर्टी है, भाड़े का प्रॉपर्टी है तो रेंट एग्रीमेंट ही लगेगा। अगर बिजनेस ओनर के पास रेंट एग्रीमेंट नहीं भी होगा तो भी हम उन्हें रेंट एग्रीमेंट प्रोवाइड करेंगे। रेंट एग्रीमेंट के लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है वो है फर्स्ट एंड सेकंड पार्टी का आधार कार्ड, पान कार्ड एंड एक फ़ोटो। हाँ, और एक चीज़, रेंट एग्रीमेंट के लिए 100 रुपीज़ का स्टाम्प पेपर लगता है और वो स्टाम्प पेपर केवल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये देखिए 100 रुपीज़ का स्टाम्प पेपर और इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, मोबाइल नंबर पर आधार कार्ड लिंक होना कंपलसरी है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये तो था आपको कौन कौन सा ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगेगा ये नर्सरी बिजनेस ओपन करने के लिए और ये सभी लाइसेंस के लिए। तो अब आइए जानते हैं कि ये सभी लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, मतलब किसके थ्रू आपको ये सभी लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए, ये सभी लाइसेंस हम आपको ऑनलाइन के माध्यम से व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं PDF के द्वारा, ताकि आप सभी लाइसेंस की अच्छी तरीके से प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा PDF का। आप हमें जो ईमेल आईडी प्रोवाइड करेंगे उस ईमेल आईडी के ज़रिए भी ये सभी लाइसेंस आपको डायरेक्टली मिल सकता है। और मैंने अभी बोला था कि अगर आप हमें एक्स्ट्रा पेमेंट देते हैं, एक्स्ट्रा खर्चा देते हैं तो ये सभी लाइसेंस हम लेमिनेशन करवा कर आपकी लोकेशन पर कोरियर के माध्यम से होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं, आपकी घर पर, आपकी लोकेशन पर पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का पूरा डिस्कशन। आज का पूरा डिस्कशन यहीं पर समाप्त हुआ। आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि नर्सरी बिजनेस शुरू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, ओपन करने के लिए
कौन कौन सा जरूरी डिटेल्स लगेंगे आपको। अगर आप हमारे से ये सभी लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हैं और अपना नर्सरी का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो मोबाइल नंबर नीचे शो कर रहा है उस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए। हमारा एक्सपर्ट टीम आपको डिटेल्स लाइसेंस के रिगार्डिंग जानकारी देने के साथ साथ आपको लाइसेंस प्रॉपर अप्लाई एंड अप्रूव करवा के भी देंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।